40 लाख की आबादी का शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम। सनतों के शहर में हुकूमत सरकारी सफरी सहूलत देने से गुरेजा कर दिया। फैसलाबादियों के लिए अच्छी खबर, वर्ल्ड बैंक फैसलाबाद में अर्बन ट्रांसपोर्ट पर ताउन करेगा। वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के 4 रुकनी वफद की FDA आमद। DG FDA और डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुलाकातें की। DG FDA का कहना था कि अर्बन ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए मनसूबा बंदी की जाएगी। फैसलाबाद के अंदर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा इशू है। उसमें हम वर्ल्ड बैंक के साथ एक इनिशियल कोऑर्डिनेशन के अमल से गुजर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इदारे जो हैं ये कोऑर्डिनेट करेंगे और ताकि फैसलाबाद के लिए एक मास ट्रांजिट की जो कि स्कीम है वो यहाँ पे लॉन्च की जा सके। उसमें रेवेन्यू का कंपोनेंट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो अपने फंड्स देगा, लेकिन उसके साथ साथ लोकल फंडिंग भी चाहिए। कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक फातिमा आफ्ताब, डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स डॉक्टर शुजात, सदाम हुसैन और शाफ नजीब वफद में शामिल थे। वर्ल्ड बैंक की जानिब से अर्बन ट्रांसपोर्ट के हवाले से सर्वे किया जाएगा। टीपा को फाल करने और मास्टर प्लान पर भी गुफ्तगू हुई। अभी हम ये देख रहे हैं कि फैसलाबाद के अंदर से कितने फंड्स जो हैं वो डिफरेंट इदारे इंक्लूडिंग FTA कितने फंड जनरेट कर सकते हैं और कितने फंड जो हैं फिर वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के या अर्बन ट्रांसपोर्ट पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आ सकते हैं, RTA की तरफ से आ सकते हैं। तो रेवेन्यू इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन हमने कोई रूट्स वगैरह जो हैं, जो हमारे प्रपोज मास्टर प्लान के अंदर भी कुछ रूट्स हैं, वो भी हमने उनके साथ शेयर किए और डिस्कस किए हैं ताकि फ्यूचरिस्टिकली देखा जा सके कि आइंदा के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होगा। हुकूमत और इदारे अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए क्या फराहम कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक रिसर्च करेगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत का कारोबारी औकात का रात 8:30 तक महदूद करने का फैसला। जंग में ज़िलाई अंजुमन ताजरान ने हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। टोबा की ताजर बरादरी भी हुकूमती फैसले पर नाला। बजट के लिए हुकूमत ने रात को मार्केट्स बंद करने की तजवीज दे दी। जिला अंजुमन ताजरान जंग की जानिब से तजवीज को मुस्तरद करते हुए फैसले को माली बहरान का सबब करार दे दिया। जिला सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद दिलदार का कहना था कि मार्केटों की बंदिश से ताजरों और कारोबार तबाह होकर रह जाएंगे। हुकूमत रिलीफ के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। हुकूमती इकदाम से ताजर बरादरी माली दबाव का शिकार है। 8:30 बजे दुकानें बंद करो, तो वही टाइम शाम का होता है। सारा दिन गर्मी इतनी होती है, लेडीज जो गाहक हैं वो घर से नहीं निकलते। शाम के टाइम वो लोग घरों से आते हैं, तो तब वो दुकानदारी होती है उस वक्त। तो आप ये कहते हैं कि दुकानें बंद कर दो। टोबा टैक्सिंग में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशानी का शिकार। कारोबारी अफराद का कहना है कि कारोबार पहले ही ठप होकर रह गए हैं। रात 8:30 बजे मार्केट्स बंद करने का फैसला ताजिर बरादरी का माशी कत्ल है। 8 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद कर दी जाएंगी। ये अगर ऐसा हुआ तो जो कारोबार थोड़ा बहुत चल रहा है ना, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। पहले ही दिन में 1 घंटा आ रही है, 1.5 घंटा बंद, 2 घंटे बंद। जो रात फैसला लिया गया कि 8 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाएं, ये बिल्कुल नाजायज़ है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से ये लाइट दिन में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है, 1 घंटा आती है, 3 घंटे चली जाती है। लिहाजा ये जो फैसला है बिल्कुल नाक़िस है। शहरियों और ताजिर बरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि 8:30 बजे के बाद मार्केट्स बंद करने का फैसले पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन उसामा महमूद, वसीम अजीज और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41। अब खबर शामिल करें चिन्योट की ताजर बरादरी ने मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले को मशरूत कर दिया। कहते हैं दिन में जीरो लोड शेडिंग की जाए तो फैसले को मानेंगे। चिन्योट में भी ताजर बरादरी ने हुकूमत की जानिब से रात 8:30 बजे मार्केट्स बाजार बंद करने के फैसला को जीरो लोड शेडिंग से मशरूत कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फखरी और चेयरमैन मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन सैयद एजाज शाह का कहना था कि कारोबार पहले कम है, दिन के औकात में फिर बिला तौत्तल बिजली फराहम की जाए। पूरी मार्केटें वीरान पड़ी हैं, लोड शेडिंग की वजह से लोगों की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, लोग परेशान हैं। अगर 8:30 बजे मार्केटें, हम तैयार हैं, लेकिन लोड मैनेजमेंट में बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को शामिल किया जाए और लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म की जाए। कस्टमर ऑलरेडी मार्केट में विजिट कम करता है, दिन में गर्मी होती है। अब जब हमारा कस्टमर आता ही रात को है और जब ये रात को 8:30 बजे बंद करेंगे तो ये तो बिल्कुल हमारा जो है ना मुआशी इस्तेहसाल होगा। सदर फर्नीचर एसोसिएशन दानिश नईम फखरी ने हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार देते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उनका कहना था हुकूमत के फैसला का साथ देंगे। ये गवर्नमेंट के अच्छे फैसलों का साथ देते हैं और ये पूरी ताजर कम्युनिटी अपनी फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से इंशाअल्लाह हम इस फैसले की मनवन पैरवी करेंगे। ताजर बरादरी का कहना था हुकूमत ताजरों को मद्देनजर रखकर अपनी पॉलिसीज मुरतब करे ताकि ज्यादा नुकसान का सामना न करना पड़े। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट।
एनर्जी बहरान पर कंट्रोल विफाक के कारोबार रात 8:30 तक महदूद करने की तजवीज़। फैसलाबाद डिवीजन की ताजर बरादरी तकसीम। फैसलाबाद के ताजर हुकूमती फैसले के मुकम्मल हामी। कहा मुल्की मुफाद में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वफाकी हुकूमत ने बिजली की खपत पर काबू पाने के लिए मार्केटों के औकात कार तब्दील करने का फैसला कर लिया, जबकि पंजाब हुकूमत ने ताजर तंजीमों से मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया, जिसके बाद मार्केटें रात 8:30 बजे बंद की जाएंगी। ताजरों ने हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया। सदर होल सेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल कहते हैं कि हुकूमत जो भी फैसला करे हम साथ हैं। मुबीन सदीक सेंटर 2 के सदर हाजी सरफराज ने कहा मुल्क के मुफाद के लिए हुकूमत के साथ हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई हम आवाम के लिए सोचे तो सही, मगर किसी ने आज तक अवाम के लिए नहीं सोचा। हम ये बार बार यही अलाप मापते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम मनोवन उनके साथ हैं। आप कोई भी इकदाम अवाम के लिए उठाएं, हम साथ हैं। जो भी फैसला हमारे मुल्क के लिए आता है ना, हम इंशाल्लाह उसके लिए हर वक्त तैयार हैं और वज़ीर आज़म साहब से अपील करते हैं कि 8:30 की बजाय बेशक 7 बजे कर दें, हमें हमारे सुकून चाहिए। बिजली की खपत को कंट्रोल करने के लिए ताजर मशरूत तौर पर हुकूमत का फैसला मानने के लिए तैयार हो गए। कहा हुकूमत लोड शेडिंग ना होने की यकीन दहानी करवाए। जो ऐलान कर रही है हम उनके साथ हैं और ये बेशक टाइमिंग एक रखें, लेकिन उस दौरान हमें बिजली का मुतसलसल रहना चाहिए। जब बिजली बंद होती है तो सारा कारोबार बंद हो जाते हैं। जितने भी फैसले हैं, जितने भी आपके मामलात हैं, वो हमारे सर आंखों पर है, हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन काइंडली आप जो है ना हमारे जो ये लोड शेडिंग का इशू है ना, इसको तकरीबन कम से कम करें, मिनिमम करें, ताकि हमारे ताजर हजरात को, मार्केटों को, सबको रिलीफ मिले। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मार्केटें जल्द बंद करने को तैयार हैं, मगर हुकूमत भी लोड शेडिंग ना होने की यकीन दहानी करवाए। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं मुल्क में महंगाई की लहर। टोबा में डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की हिदायत पर जिला भर के गोदामों में छापे, 90,000 किलो घी बरामद कर लिया। उधर चिन्योट में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर का सब्जी मंडी में छापा। जखीरा अंदोजों के खिलाफ टोबा इंतजामिया मैदान में आ गई। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने जिला भर के गोदामों में छापे मारकर 90,000 किलो घी बरामद कर लिया। चावल के सैकड़ों बोरियां भी बरामद करके कब्जे में ले ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक घी की मालियत 5 करोड़ रुपए के करीब बनती है। पीर महल, गोजरा और कमालिया में भी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां की। जाहिद सुहेल ने कहा मसनूई महंगाई को किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहरियों को सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। हमने पूरे जिले में आज 89,200 kg का जो घी है वो कंफिस्केट किया है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लोगों के साथ ज्यादती भी है कि हम करोड़ों रुपए का घी छुपा के बैठे हुए हैं, ताकि जब तक उसकी कीमतें बढ़ेंगी नहीं तो उसको मार्केट में नहीं लाएंगे। चिन्योट में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सब्जी मंडी में छापा मारकर 8 करोड़ से जायद मालियत का 1,50,000 किलो जखीरा किया गया घी पकड़ लिया। गोदाम सील कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज का कहना था मुतादिद दुकानदारों ने मुख्तलिफ खुफिया गोदामों में घी छुपा रखा था। जखीरा अंदोजी करने वाले नासिर को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रेड किया है और इसमें कोई 1.5 लाख केजी जो घी है वो हमने पकड़ा है। ये अनडिक्लेयर्ड स्टॉक था और इसमें स्पेशल ब्रांच ने हमारी बड़ी असिस्टेंस की है। हमें बड़ा पिन पॉइंट लोकेशंस दे के उन्होंने वहाँ पे लीड भी करवाया। इंतजामिया के मुताबिक वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। तहवील में लिया गया घी कंट्रोल और सरकारी रेट पर ऑक्शन के बाद फरोख्त किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब, उसामा महमूद और मुबशर हसन नकवी के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41। खबर शामिल करें लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग अरूज पर। शहरी इलाकों में 8 से 10 जबकि देहाती इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग जारी और शहरी फट पड़े। शहर फैसलाबाद के बासियों के साथ बिजली की आंख मचोली जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ने लगा। फेस्को हुकाम का कहना है गर्मी की शिद्दत ज्यादा होने से बिजली की तलब में भी इजाफा हो गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुबैना गफलत ने टेक्सटाइल यूनिट्स को 2 साल बाद भी जीरो रेटेड कैटेगरी का एनओसी ना मिला। सैकड़ों कारखानों के मालिकान गैस और बिजली महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। डिवीजन भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता नए बनने वाले यूनिट्स को गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जीरो रेटेड कैटेगरी के एनओसी जारी ना हो सके। सैकड़ों कारखाने गैस बिजली महंगी खरीद रहे हैं और दीगर सहूलियात से भी महरूम हैं। टैक्स गुजारों को तरजीही बुनियादों पर रिलीफ फराहम करने की कोशिश की जाती है। रिलीफ के लिए केसेस मुतलका एसोसिएशन के जरिए बोर्ड को पहुँचते हैं। तकनीकी या रिकॉर्ड में गलतियाँ होने के बायस कुछ केसेस इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं। ऐसी जीरो रेटेड रिजीम जो है वो ख़त्म हुई, उसके बदले में इंट्रोड्यूस करवाई गई रिड्यूस टैरिफ रिजीम। उसमें ये होता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनको रिड्यूस रेट पे बिजली सप्लाई की जाती है।
اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. جو لوگ پہلے زیرو ریٹڈ سیکٹر میں کام کر رہے تھے اور ان کے جو یوٹیلیٹیز تھیں وہ زیرو ریٹڈ کے حساب سے ہی ان کو ان کی بلنگ ہو رہی تھی. ایف بی آر حکام کا کہنا ہے ٹیکس گزار پریشانی سے بچنے کے لیے حقائق پر مبنی ڈاکومنٹیشن کریں. کیمرہ مین محمد عثمان کے ہمراہ عمیر عظمت، سٹی 41 فیصل آباد. پاکستان سے 15 مختلف ممالک میں تعینات کمرشل اتاشیوں کا فیصل آباد چیمبر کا دورہ کیا گیا. ٹریڈ انویسٹمنٹ تہران ڈاکٹر عامر حسین، ڈاکٹر کوثر علی زیدی، شوکت حیات، قمر زمان اور صدر چیمبر عاطف منیر سمیت دیگر کی شرکت. پاکستان سے 15 مختلف ممالک میں تعینات ہونے والے کمرشل کونسلیٹس کا فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کا دورہ. صنعت کاروں سے ملاقات کی. صدر چیمبر عاطف منیر کا کہنا ہے کہ آپ علاقائی تجارت کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. بارڈر ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے. ہم نے ان ممالک سے درآمد و برآمد کرنے والے فیصل آباد کے تاجروں کی ایک فہرست مرتب کی ہے. آج ان کو اس میٹنگ میں خاص طور پر مدعو بھی کیا گیا ہے. ان ممالک سے درآمد و برآمد کے حوالے سے اپنے مسائل بیان کر سکیں. ایسے جامع حکمت عملی اختیار کی جا سکے جس کے ذریعے نہ صرف ان ممالک کو پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو بلکہ ان ممالک سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر، سرمایہ کاری کی راہ بھی ہموار کی جا سکے. چیمبر آف کامرس کے بعد ٹریڈ آفیسرز نے پاکستان ہوزری مینوفیکچرر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا بھی دورہ کیا. چیئرمین کاشف ضیاء کا کہنا تھا کہ دھاگہ ہماری صنعت کے لیے وائٹ گولڈ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی بڑھتی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ٹریڈ آفیسرز کو کام کرنا ہوگا. را مٹیریل جو ہے ہمارا یان جو وائٹ گولڈ ہے، لاسٹ منتھ کے اگر نمبر دیکھے جائیں، لاسٹ ایئر کے نمبر دیکھے جائیں تو ہمیں شارٹیج آف را مٹیریل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہماری گورنمنٹ سے آلویز یہی اپیل رہتی ہے کہ ہمارے جو ہمسائے ممالک ہے اگر وہاں سے ہمیں را مٹیریل امپورٹ کرنے کی اجازت مل جائے تو ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل رہے گا اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے. اس موقع پر سید ضیاء علمدار حسین، حافظ راشد اور دیگر ایکسپورٹرز بھی موجود تھے. منسٹر ٹریڈ انویسٹمنٹ نیو دہلی قمر زمان کا کہنا تھا کہ باہمی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنا بھرپور کردار ٹریڈ آفیسرز ادا کریں گے. کیمرہ مین عرفان علی اور نعیم سلیم کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد. فیصل آباد شہر سے بارشیں روٹ گئیں تو نہروں میں پانی خاصا کم رہ گیا. محکمہ آبپاشی کے مطابق چند دنوں میں نہریں بند کرنا مجبوری بن جائے گی. فیصل آباد میں نہری پانی کی کمی 25% تک جا پہنچی. اس وقت نہری پانی کی ٹوٹل ڈیمانڈ 11,000 کیوسک ہے، مگر 82,000 کیوسک کی فراہمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نہروں کو بند کرنا مجبوری بننے لگا. 25% تک کمی ریکارڈ کی گئی. کسانوں کا موقف ہے کہ اس معاملے کا کوئی حل نکلنا چاہیے. متبادل ذرائع کو آسان فہم بنایا جائے تاکہ کسانوں کی بڑی تعداد استفادہ کر سکے. ہمارا لوور چناب کنال سسٹم ہے، اس میں 20 سے 25% پانی اس دفعہ کم آ رہا ہے اور وہ بھی سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہے. اب دیکھیں آگے چاول کی فصل کی کاشت شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ پانی ہمیں زیادہ مقدار میں چاہیے، روٹین سے ہٹ کے بھی زیادہ پانی چاہیے. اب جو گراؤنڈ واٹر ہے ہمارا وہ بھی دن بدن ٹیوب ویل چلانے کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے. بارشیں کم ہو رہی ہیں اور ریچارج پانی بھی نہیں ہو رہا ہے. جب بارشیں زیادہ ہوتی ہے تو زمینی پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے کیونکہ ریچارجنگ ہو جاتی ہے. دریائے چناب اور منگلا ڈیم میں بھی پانی کم ہو گیا ہے. اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے اگر پانی کی کمی کا کوئی متبادل راستہ اختیار نہ کیا گیا تو یہاں پر خشک سالی کی وجہ سے ہر فصل کا شدید بحران پیدا ہو سکتا ہے. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد. ایک طرف درخت لگاؤ مہم تو دوسری جانب درختوں کی کٹائی کا غیر قانونی عمل جاری. چنیوٹ کے نواحی علاقے موزہ سلارہ کے قبرستان سے لاکھوں روپے مالیت کے 15 سے زائد درخت کاٹ لیے گئے. چنیوٹ میں ایک طرف شجرکاری پر زور تو دوسری جانب درختوں کی کٹائی کا عمل بھی جاری ہے. تھانہ صدر کے علاقہ موزہ سلارہ کے قبرستان میں ٹمبر مافیا نے لاکھوں روپے مالیت کے 15 سے زائد سرکاری درخت کاٹ لیے. موزہ سلارہ کے قبرستان سے قیمتی درختوں کی کٹائی پر علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے. اہل علاقہ کا کہنا ہے ہمارے قبرستان کے درخت یک بعد دیگر ٹمبر مافیا کا نشانہ بن رہے ہیں، لیکن افسران کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا وہ شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے، لیکن جو یہاں پر ہمارے موضع میں کچھ لوگ شرپسند ایسے ہیں جو اس کو شجرکاری کو جو ہے نا وہ کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ دن بدن وہ جو درخت ہیں ان کو کاٹ رہے ہیں. رات کی تاریکی میں ابھی جو گزشتہ رات یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس میں تقریباً 16 ششم کے درخت جو ہے نا وہ کاٹ لیے گئے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں ذاتی دلچسپی لے کر اس معاملے کی انکوائری کرائی جائے اور جو شرپسند رات کی تاریکی میں یہ کاٹ کے لے گئے ان کا سراغ لگا کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. علاقہ مکینوں نے حکومت سے ٹمبر مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا تاکہ مستقبل میں غیر قانونی درختوں کی کٹائی نہ کی جا سکے. موزہ سلارے کے قدیمی قبرستان سے 15 سے زائد شیشم کے قیمتی درخت چوری کر لیے گئے ہیں. اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ان عناصر کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کی جائے. کیمرہ مین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ. فیصل آباد کے تھانے اور پولیس دفاتر سہولیات سے محروم. خواتین سائلین اور اہلکاروں کے لیے الگ واش رومز تک موجود نہیں.
फैसलाबाद के थानों और पुलिस दफातर में एक तरफ वाशरूम इंतहाई खस्ता हाल और दूसरी जानिब खवातीन साइलिन और खवातीन एहलकारों के लिए थानों में अलग वाशरूम ही मौजूद नहीं। खवातीन एहलकार और साइलिन मर्दों के लिए बने वाशरूम इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। थानों और पुलिस दफातर में खवातीन एहलकारों की बड़ी तादाद तैनात है। दर्जनों खवातीन मसाइल लेकर थानों में आती हैं, मगर खवातीन एहलकारों और विजिट करने वाली साइलिन को वाशरूम जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। मॉडल और स्पेशल थानों में भी खवातीन के लिए अलग वाशरूम का नहीं सोचा गया। हर पब्लिक प्लेस में अलग वाशरूम्स खवातीन का बुनियादी हक है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ गई है। फैसलाबाद में खवातीन के लिए पहला पटवार खाना कायम। हिना खालिद पहली लेडी पटवारी बन गई। सिर्फ खवातीन ही रजू कर सकेंगी। कभी न कभी पटवारियों से वास्ता जरूर पड़ा होगा। आमतौर पर पटवारी मर्द ही होते हैं, लेकिन आज मिलवाते हैं लेडी पटवारी से, क्योंकि दही मरकज माल के नाम से फैसलाबाद में पहला लेडी पटवार खाना कायम हो गया है। हिना खालिद फैसलाबाद सिटी सर्कल में भर्ती होने वाली पहली लेडी पटवारी हैं। ये मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात है कि मैं फीमेल पटवारी हूँ और फर्स्ट फीमेल पटवारी हूँ तहसील सिटी की। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक ऑनर की बात है कि मुझे लोगों को फैसिलिटेट करने का, फीमेल्स को फैसिलिटेट करने का मौका मिला। लेडी पटवार खाना से सिर्फ खवातीन अराजी, फर्द, रिकॉर्ड और दीगर दस्तावेजात ले सकती हैं। यहाँ पे फर्द के अलावा इंतकालात का भी दर्ज होता है और उनको गाइडलाइन दी जाती है कि आपको, जैसे कि कुछ होता है खवातीन आती हैं कि हमें हमारा विरासत का नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमारा हिस्सा कितना है, ये वो, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको गाइडलाइन दी जाती है और उनको विरासत के अकॉर्डिंग भी बताया जाता है कि आपका इस विरासत के अकॉर्डिंग मतलब कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग आपका इतना हिस्सा बनता है। इस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको बताया जाता है। खवातीन महकमा माल पर आगाही भी ले सकती हैं, जबकि सर्विस लेने आई खवातीन भी हिना खालिद की मोतरफ हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। पहले फीमेल्स हेजिटेशन फील करती थी, मेल पटवारी के पास जाना होता था, राजी सेंटर जाना होता था, इतना रश होता था। तो लेकिन अब ये है कि हमें ऐसी सिटी ऑफिस में एक फ़ीमेल पटवारी जो है ना वो फैसिलिटेट करती हैं। बहुत अच्छा इनका बिहेवियर है, ऐसी सिटी का ऑफिस का स्टाफ बहुत अच्छा है, इनका माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ पे हमें आने में बहुत आसानी होती है और इजीली हम फर्द लेके जा सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि हिना खालिद की भर्ती मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर है। कंफर्टेबली अपने जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो करवा सकें। तो ये जो पटवारियों की जो रिक्रूटमेंट की ड्राइव थी, तो दैट वाज ओपन फॉर मेल एंड फीमेल्स। तो तहसील सिटी में जो यहाँ पे ऑन मेरिट जो पटवारी सिलेक्ट हुए थे, तो इनफैक्ट उसमें जो टॉपर थी तो एक फीमेल थी। तो पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरफ भी एक बड़ा अनकन्वेंशनल करियर है जिस तरफ ख्वातीन का रुझान हुआ है। और आई फील लकी कि मेरे जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें एक फीमेल पटवारी भर्ती हुई। हिना खालिद कहती हैं कि विरासत से मुतल्लिका खवातीन को रहनुमाई देती हूँ। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।